लव, न्यूक्लियर वॉर, ग्लोबल वार्मिंग, कितना कुछ सह रहा है हमारा ब्लू प्लैनेट। और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हम इंसान। बट क्या आप जानते हैं हमारे प्लैनेट को ऐसा बनने में कितना वक्त लगा? आओ देखते हैं। पीछे चलते हैं और पीछे और पीछे और पीछे। ये है ड्रैगन फ्लाई। ये दिखने में आज के ड्रैगन फ्लाई जैसा ही है, लेकिन आकार में उससे कहीं बड़ा है। आर्थ्रोपॉड्स, ये सभी जीव आकार में उस समय बहुत ही बड़े थे। आज के देखने वाले कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं। उस समय एग्स पानी में दिए जाते थे, लेकिन लिजर्ड्स ने अपने आप को डेवलप कर लिया था और उन्होंने एग्स लैंड पे देना शुरू किया। इनके एग्स में वो सभी वाटर्स एंड न्यूट्रिएंट्स होते थे जो कि ग्रो होने के लिए ज़रूरी है। यही कारण था कि ये लैंड पे रहने के काबिल हुए। वक्त के साथ पुराने पेड़ पौधे ख़त्म होने लगे। वो लैंड के साथ लेयर बन गए जिस पे पत्थर आ गए और अर्थ की गर्मी के कारण वो कोल में बदल गए। ये हैं परमियंस। ये रेप्टाइल्स जैसे दिखते थे। इनमें ग्रास ईटर्स और फ्लैश ईटर्स दोनों टाइप थे। एक बार फिर वॉल्केनिक इरप्शंस हुए। वो कॉन्टिनेंट के एक कोने में हुआ था, लेकिन वो इतना बड़ा था कि इससे उठी ऐश कॉन्टिनेंट के दूसरे हिस्से में भी गई और वहाँ भी लाइफ को अफेक्ट किया। इसके कारण सल्फ़र डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया और रेन से सल्फ्यूरिक एसिड नीचे आया, जो कि ग्लोबल हो गया। इसे साइबेरियन इरप्शंस कहते थे। इसने CO2 का लेवल बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ने के कारण वाटर इवेपोरेट हो गया, वेजिटेशन ख़त्म हो गई। इसका असर ओशियंस पे भी दिखा। ओशियंस पिंक हो गए, उसमें भी लाइफ डिसअपीयर्ड हो गई, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। बस कुछ ही जीवन रह पाया। पानी में टेम्परेचर बढ़ने के कारण मीथेन गैस निकलने लगी, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसने एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। इसके कारण 95% लाइफ ख़त्म हो गई। इसे पर्मियन एक्सटिंक्शन कहते थे। वही जीवित रह पाए जो कुछ भी खा सकते थे और ज़मीन में रह सकते थे। लगभग 200 मिलियन साल पहले एक ही कॉन्टिनेंट था, पैंजिया। अब सब नॉर्मल हो गया था और उस स्पीशीज़ का जन्म हुआ जिसने अर्थ पे राज करना था, डायनासोर्स। इनमें भी ग्रास ईटर्स और फ्लैश ईटर्स थे। अर्थ का बैलेंस बनाए रखने के लिए ये आज तक के माने जाने वाले सबसे बड़े शिकारी थे। करीब 190 मिलियन साल पहले फिर वॉल्केनिक इरप्शंस हुए। अर्थ लगातार अपनी डेवलपमेंट में लगी हुई थी। वक्त के साथ पानी में भी लाइफ बढ़ रही थी। ये नेचर का लॉ है, जिसका जन्म होता है उसकी डेथ भी होती है। सो वक्त के साथ पुराने फिशेस एंड प्लैंकटन ख़त्म होके ओशन बेड के साथ लेयर बन गए, जो आगे चल के आपको ऑयल के रूप में मिले।
कॉन्टिनेंट्स मूव होना फिर से शुरू हुए। अमेरिका अफ्रीका से टूट गया और अटलांटिक ओशन का जन्म हुआ। इससे कारण लावा फिर से बाहर आया। जब भी अर्थ ने अपने आप को चेंज किया है तो लाइफ ने उसके हिसाब से अपने आप को बदला है और डेवलप किया है। यही अब हो रहा है। ये है इथियोसॉरस। इन्होंने वक्त के साथ अपने फिन्स को ग्रो कर लिया और ये अटलांटिक ओशंस में चले गए। ये उस वक्त के सबसे फास्ट हंटर माने जाते थे। ये किसी भी शिकार को जाने नहीं देते थे। लेकिन इनका एक कंटेंडर आ गया जो था प्लायोसॉर, जिसने उसका भी शिकार किया। इस अर्थ पे हर किसी का शिकार होता है, कोई भी नहीं बचता। अर्थ अपने आप को हील कर रही थी। उसमें लगातार बदलाव हो रहा था। ये डायनासोर एज था। यहाँ पे उन्हीं का राज था। लेकिन वक्त के साथ साथ मैमल्स, हमारे एंसेस्टर्स भी एग्जिस्टेंस में आ गए। समय के साथ इन्होंने अपने सेंसेस को इम्प्रूव कर लिया था। ये बाकी जानवरों से ज़्यादा सोच पा रहे थे। ज़्यादातर समय ये अंडरग्राउंड ही रहते थे ताकि ये डायनासोर से बच पाए। यही एकमात्र ऐसे जीव थे जो एग्स नहीं जन्म दिया करते थे। यही हमारे पूर्वज थे। लेकिन अब अर्थ की तरफ विनाश आ रहा था। ये 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का एक रॉक था जिसकी स्पीड 70,000 किलोमीटर पर आवर हो गई। अर्थ की ग्रेविटेशन में आते ही फ्रिक्शन के कारण इसमें आग लग गई। इसका टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इसकी रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि डायनासोर्स इसको देख भी नहीं पा रहे थे। उनकी परछाई ज़मीन पर पड़ रही थी और इसने वो किया जो इनके विनाश का कारण बना। इसका विस्फोट बिलियन टाइम्स ज़्यादा था हिरोशिमा एक्सप्लोजन से। इसके गिरते ही 800 किलोमीटर्स के दायरे में एयर टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। रास्ते में जो भी आया वो राख बन गया। इसका असर पूरे के पूरे प्लैनेट पे हुआ। एटमॉस्फेयर टॉक्सिक हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, लाइफ एक्सटिंक्ट होने लगी। इसका इफेक्ट कई सालों तक रहा और जिसके कारण डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ और डायनासोर एज खत्म हो गई। यहीं से एक नए जीवन की शुरुआत हुई, मैमल्स की। ज़मीन में रहने के कारण ये बच गए। ये कुछ भी खा लेते थे। समय के साथ ये बढ़ने लगे। यही हमारे एंसेस्टर्स थे। ये अभी विकास के दौर में हैं। अराउंड 48 मिलियन साल पहले एटमॉस्फेयर एंड स्ट्रक्चर आज के वक्त जैसा होने लगा था। अर्थ की प्लेट्स में फिर मूवमेंट हुई और एक नए कॉन्टिनेंट का जन्म हुआ, एशिया। जहाँ इनका मीट हुआ वहाँ पर हिमालयाज एंड माउंट एवरेस्ट का जन्म हुआ। इन माउंटेन्स पे जब आइस मेल्ट हुई तो उन्होंने रिवर्स को जन्म दिया।
समय के साथ साथ लाइफ ने अपने आप को वेरियस फॉर्म्स में चेंज कर लिया था, जो आगे चलकर हमारे विकास का कारण बने। ये है हमारी अर्थ, जिसे हम जानते हैं। इसको बनने में करोड़ों अरबों साल लगे हैं। अगर तुम अपना वक्त बदलना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो, लेकिन हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको न्यू सीजन्स एंड एपिसोड की नोटिफिकेशन मिले, ताकि तुम अपना अच्छा और बुरा वक्त देख पाओ और उसे बदल पाओ।